My dear student, welcome to our channel and your channel. So UPSC study by the Vishwa. So today I will study some reactions name. So these are two reaction is very important जिसको हम बोलते हैं एक्जो इंडो ऑक्सीडेशन रिडक्शन उस दोनों को कंपेयर करते हैं रिडॉक्स। ये चारों रिएक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद जितना सारा हम जो है सो नेक्स्ट वीडियो में सब अपलोड कर देंगे। तो आज चलते हैं जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन ये रिएक्शन होता है, ठीक है। अब एक्जो का मतलब होता है वे क्या करता है, मतलब उसको चाहिए बहुत हीट चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। एक्जो का मतलब होता है बहुत हीट चाहिए और इंडो का मतलब होता है वे हीट को ये जो है एब्जॉर्ब करते हैं, इसको हीट बहुत चाहिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले समझने की कोशिश करो। और एक्जो का मतलब क्या होता है, जो हीट को रिलीज करता है। हीट इज ऑल्सो लाइक एनर्जी, तो ये एनर्जी को रिलीज करता है। इसका सबसे सटीक एग्जांपल है, तुम अगर बोलोगे एक्जो का तो तुम बोल सकते हो सर क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस किसका है, किसका है रिएक्शन फोटोसिंथेसिस अगर हम बोलेंगे तो किसका होगा रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस कौन सा रिएक्शन होगा, एक्जो होगा या इंडो होगा, क्योंकि हीट की जरूरत पड़ती है इसको, समझ में। यहीं पे अगर हम बोलेंगे जो हम लोग का रेस्पिरेशन कौन सा रिएक्शन, एक मिनट पूछ देता है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है जिसके कारण हम लोग करते हैं। जैसे एक तो एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद और समझ जाओगे। उसका डेफिनेशन तो है ही, मैं लिखवा दूंगा या जो भी। जैसे C6H12O6 प्लस O2, क्या हम ऑक्सीजन लिए, ग्लूकोज लिए, कहाँ से लिए, फोटोसिंथेसिस से, प्लांट से। अब ये हम रेस्पिरेशन, इसी को रेस्पिरेशन का मतलब खाली सांस लेना ये नहीं। तो अब देखो ये क्या होगा, जब रिएक्शन होगा तो ये क्या क्या निकालेगा, CO2 निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा ना बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, प्लस क्या निकालेगा, वाटर तो हमारे बॉडी में रह जाता है, और प्लस एनर्जी, ये हीट बोलो या एनर्जी जो मिलता है यहाँ से एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट एक्सप्लोर हो रहा है, एनर्जी एक्सप्लोर हो रहा है। अगर हम रेस्पिरेशन नहीं करें तो हम मतलब ह्यूमन बॉडी जो भी है एनिमल्स है तो क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। इस तरह का रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं। और ये रेस्पिरेशन का इक्वेशन है, जैसे फोटोसिंथेसिस का बताऊंगा तुरंत, तो उसी तरह से इसका भी है। तो याद रखना, पहला इक्वेशन हम रेस्पिरेशन भी समझ लोगे और फोटोसिंथेसिस भी समझ लोगे, यू कैन अंडरस्टैंड। मतलब ये क्या है, ग्लूकोज हम लेते हैं ना, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन हम ले लिए। अब ये हमारे बॉडी में जो है सो रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद हम क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं ना, जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और लेते हैं क्या, ऑक्सीजन। तो वही हुआ, ये रेस्पिरेशन का इक्वेशन है। हमसे पूछेगा तो ये कौन सा रिएक्शन है, तो एक्जो है। क्यों है, क्योंकि ये हीट एनर्जी को बाहर करता है, याद रखना है। दोज रिएक्शन हु आर इन्वॉल्व और रिलीज हीट एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। इज दैट क्लियर। सेकेंड एग्जांपल लेता हूँ, इसी को रिवर्स कर दो। फोटोसिंथेसिस तो वो क्या चाहिए बाबू, CO2 चाहिए, हम रिलीज कर दिया, प्लांट ले लेगा ना CO2। और क्या चाहिए, क्या चाहिए बोलो, वाटर चाहिए ना। CO2 को ये लिखना, ये क्या है, गैस है, ये क्या है, ये क्या है, लिक्विड है। अब ये, और उसके बाद क्या चाहिए तुमको, सनलाइट, उसके बाद क्या चाहिए, क्लोरोफिल। तो इसको रिएक्शन कराने के लिए, अब ये रिएक्शन जो करेगा तो इसको तो एनर्जी कहाँ से ले रहा है, सन से ले रहा है, क्लोरोफिल से, प्लांट से ले रहा है, तब जाकर रिएक्शन कर रहा है ना। तो ये एब्जॉर्ब करता है। तो इंडोथर्मिक को हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। और भी एग्जांपल हम दे रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन दिस इज द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। इससे तुम फोटोसिंथेसिस भी समझ पाओगे। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए हमको क्या चाहिए, CO2 चाहिए,
वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, तो हम क्या प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अब क्या क्या रिलीज करेगा ये, तो ग्लूकोज जो हम लोग लेते हैं C6H12O6 प्लस क्या छोड़ेगा O2, यही O2 हम लोग लेते हैं ना, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं, यहाँ पे कार्बन, यही इसका रिवर्स हो गया कि नहीं, O2 प्लस H2। तो बाबू ये तो तुम्हारा हो गया क्या इंडो और एक्सो, मतलब क्या एक्सो में हीट एनर्जी रिलीज होता है, जैसे रेस्पिरेशन इज द मोस्ट एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड फोटोसिंथेसिस इज द मोस्ट एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। इज दैट क्लियर? एनर्जी चाहिए ना। अब देखो, और मैं अब सेकेंड एग्जांपल एंडोथर्मिक का बोलता हूँ बाबू, H2O है ना, इसको ब्रेक जो किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू से, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है ना, दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस, स्पेशली दिस वन। H2O क्या लगता है, वैसे ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वैसे आ जाता है, बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे बहुत हीट की जरूरत पड़ती है, तब जाके ब्रेक होता है H2 प्लस O2 में। तो ये किस चीज का एग्जांपल हो गया, एंडोथर्मिक का रिएक्शन। क्लियर हो गया? CaCO3 नाम सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हमको हटाना है, तो रिएक्शन करेंगे तो ये क्या, किसमें सनलाइट में रख दो या तो हीट दे दो, हीट एनर्जी, तो हीट लग एब्जॉर्ब कर रहा है ना, एब्जॉर्बिंग ले रहा है, उष्मा को ले रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। तो CaCO3 को जैसे हीट कराओगे तो क्या बनेगा, CaO, इसको क्या बोलते हैं बताए थे, इसका तो कैल्शियम ऑक्साइड और निकनेम क्विकलाइम, और क्या बनाएगा CO2, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जलाओगे तो CO2 क्या गैस थी, ये बहुत जी लिख देना, ये तुम्हारा क्या है लिक्विड फॉर्म में है, ये लिख देना, ये सॉलिड फॉर्म में तो S लिख देना, ये सब नहीं लिखोगे तो नंबर तो वो काट लेगा, ये सब लिख देना। तो ये क्या है बाबू, ये सब क्या है, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एक दो एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल एक ले लो जिसमें हीट एनर्जी देता है, जैसे C+O2, CO2 बनाता है ना बाबू, क्या बनाएगा CO2, तुमको क्या लगता है ये हीट नहीं छोड़ता है, हीट छोड़ता है। तीसरा एग्जाम्पल ले लो, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, CH4, CNG का नाम सुने हो तो, अभी CNG गैस चल रहा है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG का फुल फॉर्म याद रहना चाहिए, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये CH4 में रहता है, CH4 मतलब मीथेन, तो किससे रिएक्शन कराएंगे, ऑक्सीजन से, तो इसको एनर्जी चाहिए, तो वे क्या बना देता है, क्या बना देता है बताओ, CO2 रिलीज करता है, CO2 रिलीज करता है, उसका H2O और प्लस हीट एनर्जी, इसमें क्या कर रहा है, हीट ले रहा है, इसमें हीट छोड़ रहा है, समझ रहे हो? तो दिस इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड, first one is the exothermic and endothermic. I hope you can understand very well. Next reaction is oxidation and reduction, and after that I will upload all the chemical reaction. You can understand, you can balance this balancing. I have uploaded the video and I have also make you understand how can you balance the equation. Here is a H2O, 2H2, 2H2. So balanced, CaCO3 is a balanced, here is a C, एक ठो है कैल्शियम, इधर एक ठो ऑक्सीजन, एक ठो यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, बैलेंसिंग क्या हुआ है, ये भी बैलेंस क्या हुआ है, क्या नहीं क्या होगा तो उसको कर लेना बाबू, ठीक है, जो भी थी इसको बैलेंस कर, जो भी हम बैलेंस दे देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये क्या हमारा हो गया, इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। एक्सो में क्या लेंगे, इंडो में क्या क्या समझते हैं, एक्सो में देंगे, एक्सो बाहर, एक्सो का सेंस करना, और इंडो मतलब लेंगे, तो रिएक्शन का नाम सब ये बोल दोगे, क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, एग्जांपल दे दोगे, तुम्हारा नाम मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कौन सा रिएक्शन, रेडॉक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।
रेडॉक्स लास्ट बता देता हूँ, उसके बाद रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स मतलब क्या? ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में हल्का सा हिंट दे दो, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होगा? गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन। मतलब इसमें क्या होगा बाबू? प्लस किसका होगा? O2 का गेन होगा और H2 का क्या होगा? डिक्रीज होगा। कहीं पर भी चाहे ये अप्लाई हो ये अप्लाई हो, तुम बोल सकते हो ये ऑक्सीडेशन, ठीक है। और रिडक्शन जस्ट इसका ऑपोजिट है। अब जैसे रिडॉक्स, एक एग्जांपल लेता हूँ, दो एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे है H2S प्लस Cl2 gives us 2HCl प्लस S। मैं बैलेंस से किया हुआ इक्वेशन है समझाने के लिए। यहाँ पे देखो, सबसे पहले ऑक्सीडेशन कहाँ पे, और ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है? देखो सल्फर, लेफ्ट साइड में देख रहा हूँ, सल्फर के साथ H2 था, यहाँ पे क्या है? H2 नहीं है। H2 सल्फर क्या किया? लॉस कर दिया। तो हम क्या बोलेंगे इसको? अगर हाइड्रोजन लॉस किया तब पर भी, या ऑक्सीजन को गेन किया तब पर भी, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इधर हो रहा है ऑक्सीडेशन। लेकिन इधर देखो क्लोरीन में तो हाइड्रोजन नहीं था, इधर हाइड्रोजन गेन कर गया, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन। तो ऐसे रिएक्शन को बाबू हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पे साइमल्टेनियसली क्या होता हो? ऑक्सीडेशन एट द सेम टाइम रिडक्शन। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। इज दैट क्लियर? एक तो और एग्जांपल देकर के समझा देता हूँ। CuO प्लस H2 gives us H2O प्लस Cu। ये क्या है? इसको डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे बहुत सारा डेट्स एक ही, ये इम्पोर्टेंट बन जाते हैं इसमें। क्या Cu क्या कर रहा है? H से O को बाहर, O से क्या कर रहा है? H2O से करके Cu को बाहर कर दे, मतलब रिप्लेस हो रहा है ना, इसको रिप्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, जो भी। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका? उसका देखो, Cu में क्या था? ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। कौन? देखो राइट साइड में। तो हम इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे ना, रिडक्शन बोलेंगे। अब H2 में देखो नहीं था ऑक्सीजन, इसमें गेन कर गया, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हम बोल सकते हैं, इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। सभी को समझ में ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है? एग्जांपल के साथ तुम समझा दोगे, तुमको 2 नंबर 4 नंबर आराम से मिल जाएगा। आशा करता हूँ आने वाला वीडियो में जितना सारा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग जितना होगा, मैं 1 आवर में पूरा फुल कंसेप्ट दे दूंगा। समझ में आया? आई होप इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बार बार देखो, समझो। ये आने वाला समय में ये सब तो मैं अभी बोर्ड का एग्जाम इसलिए दे रहा हूँ, यूपीएससी के छोड़ करके कुछ नहीं, जस्ट यूपीएससी का पूरा जीएस का सिलेबस पढ़ाएगा। लेकिन अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जो भी है मुझको तो सबको पढ़ाना है, तो जो भी है थी, तो इसको एंजॉय करो और पढ़ो, और हैप्पी से पढ़ो। खुश रहना बहुत ज़रूरी है, खुशी से बहुत कुछ एनर्जी मिलता है। समझ में? जब जिस दिन तुम मान लिया मुझको नहीं आता है, समझो तुमको नहीं आता है, और जिस दिन मान लिया सब कुछ आता है, तुमको सब कुछ आता है, ऐसे समझो आई नो एवरीथिंग। ये तुमसे कॉन्फिडेंस देता है, जानता है सब, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, सब जानता है, जो कोई 100% नहीं है। बट हमको ये समझना है हम सब कुछ जानते हैं, क्यों नहीं जानते हैं? समझ में? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।